नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम फिर ब्रह्मगीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या करने की इस श्रृंखला में और एक पद की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। और इसके पहले पत्र से संबंधित श्री कृष्ण ने दूत के द्वारा मतलब उद्धव के द्वारा जो पत्र भेजा है, पहले तो ऐसे कहते हैं कि इस पत्र को कृष्ण ही समझ लिए। बाद में पत्र ना पढ़ पाने की उनकी जो समस्याएं हैं, जिस प्रकार की विरह वेदना में थी, ये सारी बातें बता दी। और भी बार बार उद्धव पत्र दिखाने से अब उनकी प्रतिक्रिया में अंतर आ गई। और इस पद की विशेषता ये है कि कृष्ण से राम बेहतर है, अच्छा है, अच्छा पति कहते हुए गोपियों ने जो अभिव्यक्त किया है, इसका अर्थ ये नहीं राम और कृष्ण की तुलना करना नहीं है, क्योंकि गोपियों का जो बाल मन है, जिस प्रकार कृष्ण की विरह वेदना में तड़प रही है, इनके लिए वो पत्र दिए। तो और ये पद बता रहे, देखिए, हरि सो बलो सो पति सीता, वन वन को जत फिरे, बंद संग किया सिंधु बीता को, रावण मारियो लंका जारी, मुख देखियो बीता को, दूत हाथ उन्हें लिख न पटायो, निगम ज्ञान गीता को, अब दो कहाँ परे को की जय कुब्जा के मीता, जैसे चढ़त सबई सुधि भूली, जोम पीता चीता को, किन ही कृपा जोग लिख पटयो, निरक पत्र रीता को, सूरदास प्रेम कह जाने लोभी नवनीता को। इसमें बहुत विरोधाभासी चीज दिखते हैं, विभिन्न चीजों की अंतर तुलना करते हुए बताते हैं। क्योंकि कृष्ण जैसे पत्र नहीं भेजा है। कौन? हरि मतलब राम बता रहे। राम और कृष्ण दोनों एक ही श्रीमन नारायण के ही अवतार हैं। हरि सो बलो सो पति सीता, हमारे इस कृष्ण से सीता के पति श्री राम सबसे बेहतर है, अच्छे हैं। क्यों? देखिए, अगर सीता को रावण ने हरण कर लिया, लेके चले गए, वहां राम ने क्या किया, ये गोपियां बता रहे हैं। देखिए, कृष्ण जैसे पत्र नहीं भेजे हैं। लक्ष्मण के हाथ में या दूत के हाथ में कोई ये पत्र देखकर निर्गुण ब्रह्मा, ज्ञान साधना, योग साधना, जिस प्रकार का निगम ज्ञान की जो ज्ञान आदि के बारे में उनको सिखाया नहीं, दूत के द्वारा भेजा नहीं। क्या किया राम ने? बन बन को जत, जैसे सीता का हरण किया तो राम चुपचाप थोड़े ही बैठे हैं। कोई पत्र लिखकर दूत के हाथ से भेजा है कि कोई सगुण साकार पर ब्रह्मा नहीं है, आप निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा की उपासना कीजिए, योग साधना कीजिए, ज्ञान साधना कीजिए। इस प्रकार निगम ज्ञान आदि के बारे में पत्र लिखकर नहीं भेजा। क्या किया राम? वन वन को जत, मतलब जंगल में हर जगह रोते रोते हुए लक्ष्मण के साथ वन वन को जत, मतलब हर जंगल में कहाँ कहाँ छिपी हैं, कहाँ लेके गए हैं। मतलब इतनी तड़पते हुए, सीता के बिना एक पल भी सीता का वियोग ना सहने वाले पति श्री राम इतनी तड़पते हुए वन वन खोजा। फिर क्या किया? बंद संग किया। ऐसा अकेले थोड़ी ही घुमा है। घूमते वक्त वहां जो भी मिले, वहां वानरों को क्या क्या नहीं, रीछ बालू सबको इकट्ठा करके, और आगे जाने से क्या हुआ, बहुत विशाल समुद्र है। लेकिन विशाल समुद्र को उन्होंने क्या किया सिंधु बीता को। ऐसे लगा कि ये सिंधु महान नहीं है, उस पर पुल बांध के, सेतु बना के सागर को नहर बना दिया।
मतलब इतना कम करके मतलब विशाल सागर को पार करके गए हैं। जाके वहां क्या किया, पत्र दिया? नहीं, रावण मारियो, जाते ही भयंकर युद्ध करके रावण को मार दिया। लंका जारी, लंका को पूरा जला दिया। तब जाके क्या किया, मुख देखियो बीता को, बहुत बीतावह स्थिति में बैठी हुई सीता का दर्शन किया और उनको धैर्य धारण किया। और इसके पहले भी उन्होंने क्या किया, एक दूत को भेजकर, दूत के द्वारा यह संदेश दिया है कि राम आने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। हनुमान जाके उन्होंने इतना धैर्य बांधा है, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब यथाशीघ्र मैं राम को लेकर आता, मतलब राम आने वाले हैं। इस प्रकार धैर्य धारण दिए, मतलब धैर्य बांधा है। देखिए कितने महान है श्री राम। लेकिन उल्टा हमारे कृष्ण क्या किया, पत्र भेजकर हमारे धैर्य, कैसे हम धैर्य धारण करें, क्योंकि हम कृष्ण के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए, दूत हाथ उन्हें लिखना पटायो निगम ज्ञान गीता को। हमारे कृष्ण इस प्रकार पत्र लिखकर भेजा है और ये बता रहे हैं कि निगम ज्ञान, गीता का ज्ञान बता रहे हैं। हमको नहीं चाहिए, मतलब यहाँ निगम ज्ञान मतलब निर्गुण ज्ञान हमको नहीं चाहिए। आप जैसे कोई दूत द्वारा भेजा, लेकिन कृष्ण दूत मतलब उद्धव के द्वारा ये सब भेजा है। अब देखिए फिर कृष्ण की ओर आ रहे हैं। अब दौ कहां परे को की जय कुब्जा के मीता को। देखिए अब हमारा कृष्ण नहीं रहा है। कृष्ण वहां जाके क्या हो गए हैं, कुब्जा के प्रीतम बन गए। यहाँ फिर गोपियों की जो सौतिया डाहवश कहते हैं, इस सौतिया डाहवश में भारतीय परंपरा में बहुत मजेदार चीज दिखते हैं हमको। आमतौर पर कोई पति कोई गलत काम करे, चाहे और किसी औरत के साथ चले गए, कभी भी उनकी पत्नी या कोई माँ हो, कोई भी कभी भी पुरुष को कभी दोष नहीं देते। उल्टा क्या कहते हैं, कोई चतुरा नाई की या ने वश कर लिया, शायद यही वश कर लिए होंगे, लेकिन कभी पुरुष के खिलाफ बात ना करती है हमारी भारतीय नारी। ये तो भारतीय नारी की बहुत विशिष्टता है, क्योंकि हमारे भारतीय सनातन धर्म में नारी को हम कितना भी प्रशंसा करें कम है, क्योंकि भारतीय नारी की उदात्त स्वरूप के सामने हम कहाँ टिकते हैं। और आगे देखिए, और ये कहती है कि कुब्जा के मीता मतलब आप कुब्जा के प्रीतम बन गए, हम कहाँ दिखते हैं। और आगे और भी देखिए, जैसे चढ़त सबय सुधि बोली जोम पीता चीता। जो शराब पीता है तो उनकी बुद्धि कहाँ रहते हैं? क्या कोई शराब पीने के बाद भी होश में रहने की संभावना है? नहीं है। जैसे चढ़त सबय सुधि बोली, जैसे नशा चढ़ जाते हैं तो सारी की सारी बुद्धि सब भूल जाते हैं। अब कृष्ण के ऊपर क्या नशा चढ़ गया है? कुब्जा रूपी नशा, मतलब कुब्जा की जो नशा चढ़ गई है, इसीलिए अब वो कुछ भी नहीं जान, मतलब सब भूल गए हैं। और आगे देखिए, जो पीता चीता, जो पीता है क्या होश में रहने की कहीं संभावना है? जो पी लेता मतलब शराब ही नहीं, यहाँ कृष्ण शराब की बात नहीं है। यहाँ गोपियों का मूल उद्देश्य है, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि कुब्जा रूपी जो नशा उनके ऊपर चढ़ गए, तो अब वो कहाँ हमको याद करने वाले हैं, अब हमारा प्रीतम नहीं रहा है। और आगे बताते हैं, कीन ही कृपा जोग लिख पटयो निरक पत्र रीता को। ये बताते हैं, देखिए यहाँ बहुत विशेष की बात। लेकिन वहां श्री राम ने क्या किया, दूत को भेजकर सीता को धैर्य धारण दिया। हनुमान जाके मां अभी यथाशीघ्र भगवान श्री राम आने वाले हैं, चाहे तो मैं खुद लेके जाने वाला हूं, लेकिन नहीं करूं, क्योंकि राम आना है और रावण के जो करना है करके आपको ले जाए, मतलब आप बिल्कुल अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार धैर्य धारण किए हैं। लेकिन अब भी गोपियां क्या चाहती हैं, इस प्रकार ऐसे धैर्य धारण कर देने वाला कोई एक दूत चाहते। लेकिन इस दूत के साथ क्या किया, किन ही कृपा जोग लिख पटयो,
हमारे ऊपर कृपा करके श्री कृष्ण ने क्या किया, पत्र लिखकर दूत के द्वारा भेजा है। और आपस में गोपियां कह रही हैं, निरख पत्र रीताको। देखिए देखिए गोपियां, अब देखिए ऐसे पत्र आए हैं, क्या इस पत्र से आपको धैर्य मिलने की या सांत्वना मिलने की, हमारे दुख कम होने की कोई संभावना है क्या? देखो 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 पत्र है। और अंत में सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, सूरदास प्रेम कह जाने लोभी नवनीता को। यहाँ सूरदास कहते हैं, देखियो प्रेम मतलब बहुत उच्च, बहुत बढ़िया जो चीज है, लेकिन उसको कैसे जान, मतलब लोभी नवनीता, क्योंकि मक्खन चोर है, मतलब जहाँ मक्खन मिलता है तो वहाँ तक जाके चोरी करने वाली प्रवृत्ति वाला कृष्ण कहाँ प्रेम जैसे बढ़िया चीज को जानते। मतलब यहाँ गोपियाँ अपनी सौतिया डाहवश दिखाती हैं कि क्योंकि उनको कृष्ण से कोई विरोध नहीं है, कृष्ण के प्रति खिलाफ बोलना उनका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि एक ईर्ष्या, क्योंकि कृष्ण का जो बहुत बढ़िया अनुपम सानिध्य से वो वंचित हो गए, कृष्ण की विरह में तड़प रही, क्योंकि उनकी अंतिम जो मंजिल है कि कृष्ण को पाना है, कृष्ण को पाना ही चाहते, कृष्ण का सानिध्य का अनुभव करना चाहते, इसीलिए। और ऐसे कहते इस मक्खन चोर हो गए, ये हो गए, इस प्रकार के आरोप करेंगे, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य उद्धव ने जो पत्र दिया है, जो निगम मतलब निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा या योग साधना की जो बातें हैं उनको अच्छा नहीं लग रहे हैं। उनकी इच्छा ये है कि श्री कृष्ण का ही दर्शन करना चाहते हैं। और इसमें बहुत बढ़िया राम और जो तुलना, कृष्ण की जो तुलना करके हुए ये कहते हैं कि इस पद में बिल्कुल अनेक जो चित्तवृत्तियों का, मतलब इसमें गोपियों के मन में जो विरह में तड़पते वक्त जो अच्छाई या बुराई, मतलब बहुत इसके कंफ्यूज हो जाते, मतलब संक्लिष्ट स्थिति है। इस स्थिति में भी राम और कृष्ण के प्रिय प्रेम का बड़ा बहुत मोहक और सुंदर मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया है सूरदास जी। क्योंकि खुद मैं सूरदास अंधा इस शब्द से मैं कभी भी व्यक्तिगत रूप से मैं इसका समर्थन नहीं देता हूँ, ठीक है, जो है इतिहास की बातों पे मैं टीका टिप्पणी करने जैसा मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि सूरदास अंधा है। सूरदास का बिल्कुल ऐसे वक्त हैं, उनकी आंखों की क्या ताकत है, श्री राम की महिमा और कृष्ण, खासकर कृष्ण और श्री राम की जो देखा है। और इसके साथ साथ इस प्रकार इस पद में श्री कृष्ण के राम और कृष्णा की तुलना करते हुए गोपियाँ अपने जो प्रेम के बारे में बहुत बढ़िया वर्णन किया है। और आगे और एक पद के हम देखेंगे। और इस वीडियो देखने के बाद या सुनने के बाद आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।